चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, लेकिन जिसकी सीख आज भी उतनी ही नई और जरूरी है। ये कहानी है एक राजकुमार के बुद्ध बनने की, एक ऐसे बदलाव की जो हमें जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। तो यही वो सवाल है जो इस पूरी यात्रा के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत, शोहरत, हर तरह का आराम हो, वो अचानक सब कुछ त्याग कर सच्चाई की खोज में क्यों निकल पड़ता है? आइए इसी रहस्य को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आलीशान महल से, जहां एक राजकुमार का जन्म होता है, जिसका जीवन किसी सपने जैसा था। उनका नाम था सिद्धार्थ। वो एक राजकुमार थे और उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता था। ढेर सारा धन, सुख और हर तरह का ऐशो आराम। उनका जीवन एकदम परफेक्ट था, किसी भी कमी से बहुत बहुत दूर। असल में उनके पिता ने उन्हें एक तरह के सोने के पिंजरे में रखा था। वो चाहते थे कि दुनिया की कोई भी कड़वी सच्चाई, जैसे कि बुढ़ापा, बीमारी या मौत, उन तक पहुंचे ही ना। उनका संसार सिर्फ और सिर्फ खुशियों और सुख सुविधाओं से भरा था, ताकि दुख की परछाई भी उन पर कभी न पड़े। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन ऐसा आया जब महल की वो ऊंची दीवारें भी सिद्धार्थ को जीवन की हकीकत से दूर नहीं रख सके। पहली बार जब वो महल से बाहर निकले तो सिद्धार्थ का सामना 4 ऐसे दृश्यों से हुआ जिन्होंने उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, फिर दर्द से तड़पते एक बीमार व्यक्ति को, और फिर एक मृत शरीर को। ये सब देखना उनके लिए एक बहुत गहरा सदमा था। लेकिन चौथा दृश्य था एक शांत साधु का, जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी, कोई दुख नहीं था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हर इंसान का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही है, तो फिर इस जीवन में सच्ची, हमेशा रहने वाली खुशी का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस दुख से परे ले जाए? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने त्याग का रास्ता चुना। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। उसी एक रात में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ त्याग दिया। एक राजकुमार अब एक साधु बन चुका था, जो सच्चाई की खोज में अकेला ही निकल पड़ा था। कई सालों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, सच को खोजा, और फिर एक दिन वो एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। वहां उन्होंने एक पक्का इरादा किया, एक प्रण लिया कि जब तक उन्हें जीवन के परम सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, वो उस जगह से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं कि उसी स्थान पर लंबे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान मिला। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध, जिसका मतलब है जागृत व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो जाग चुका है, जिसने जीवन की परम सच्चाई को देख लिया है। तो बुद्ध ने ऐसा क्या जाना? उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया? चलिए अब उनकी सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने 3 बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बातें बताईं। पहली, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है जिसे हम सब महसूस करते हैं। दूसरी बात, कि उस दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, हमारी चाहतें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी बात है, कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका अंत संभव है। उन्होंने शांति पाने का एक सीधा साधा रास्ता भी दिखाया। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई इंसान सही तरीके से सोचे, सही बोले, सही काम करे और सच्चाई और शांति के साथ जिए, तो वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकता है और दुख से आज़ाद हो सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी है। तो चलिए अब सरसों के दाने की उस छोटी सी कहानी पर चलते हैं, जो एक बहुत बड़ी सीख देती है। एक महिला जिसका बेटा मर चुका था, वो गहरे दुख में डूबी हुई बुद्ध के पास आई। वो रो रही थी और उनसे बस एक ही विनती कर रही थी कि वे उसके बच्चे को फिर से जिंदा कर दें। उसका दुख बहुत गहरा था। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम मुझे किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लाकर दो जहां आज तक किसी की भी मौत ना हुई हो। ये एक बहुत ही अजीब सी शर्त थी। वो महिला एक उम्मीद लेकर गांव घर घर गई, लेकिन वो जिस भी दरवाजे पर पहुंची, उसे एक ही जवाब मिला। किसी ने अपना पति खोया था, किसी ने अपनी मां, तो किसी ने अपना बच्चा। उसे ऐसा कोई एक घर भी नहीं मिला जिसे मौत ने छुआ ना हो। और यही अनुभव उस महिला के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन गया।
उसे एहसास हुआ कि मौत जीवन का एक हिस्सा है। वो अकेली नहीं है जो दुख झेल रही है। उसे समझ आया कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरी कहानी और बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है। असली खुशी इच्छाओं पर काबू पाने में है। गुस्सा और लालच जैसी भावनाएं इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और सबसे अहम बात, सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में ही मिलती है। और यही इस पूरी यात्रा की अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख है। असल में कम में खुश रहना सीखना ही खुशी का राज है, क्योंकि हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा ही इंसान के सबसे बड़े दुखों की जड़ है। तो अंत में यह सवाल हमारे लिए है, सोचने के लिए, क्या असली खुशी बाहर की दुनिया में, चीजों में या लोगों में ढूंढी जा रही है, या फिर उसे अपने अंदर, अपने ही मन की शांति में तलाशना चाहिए? शायद इसका जवाब बुद्ध की कहानी में ही छिपा है।